न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। कानूनी एवं न्याय खबरों में आज की खबर माननीय केरल उच्च न्यायालय से है। केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक 12 अगस्त 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि कानूनी जानकारी न होना कोई बहाना नहीं हो सकता है। केस का नाम है रोनाल्ड मोस्ले वर्सेस लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। जमानत याचिका नंबर 4708/2020। मामला यह है कि याचिकाकर्ता, जो कि जर्मनी का नागरिक है और उसने जर्मन से 2011 तक वैध पासपोर्ट पर भारत की यात्रा की थी। बाद में उसने भारत में एक कंपनी की शुरुआत की तथा उसने कंपनी एवं खुद के नाम पर एक पैन कार्ड एवं आधार कार्ड बनवा लिया। इस संबंध में जब उससे पूछा गया कि क्या उससे पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाते समय कोई जानकारी नहीं मांगी गई कि वो कहां का नागरिक है, इस पर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसकी नागरिकता पर उससे कोई सवाल नहीं पूछा गया और बिना कोई सवाल पूछे उसका आसानी से पैन कार्ड एवं आधार कार्ड बन गया। याचिकाकर्ता के अनुसार जब पैन कार्ड और आधार कार्ड बन गया तब उसने मान लिया कि उसे भारत की नागरिकता स्वाभाविकतः प्राप्त हो चुकी है। जब इस मामले में रोनाल्ड मोस्ले के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1)(c) और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14(a) एवं (c) के साथ सहपठित धारा 3 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उसने केरल हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। जब यह मामला माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष गया तब उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानूनी जानकारी न होना कोई बहाना नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को भारत की नागरिकता हासिल करने के बारे में किसी ज्ञानवान व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए था। अतः भारत में उसका लगातार रहना अब निश्चित तौर पर उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अवैध है एवं उक्त प्रावधानों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की अधिकतम सजा 7 वर्ष से कम है। अतः फुल बेंच का लाभ याचिकाकर्ता के पक्ष में होगा। कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता के फरार होने की कोई संभावना नहीं है, अतः कठोर शर्तों के साथ कोर्ट अग्रिम जमानत देने के पक्ष में है। इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर जांच अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसे 1 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और अलग अलग इतनी ही राशि के 2 मुचलकों की शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारियों की संतुष्टि के लिए जमानतदार विशेष तौर पर लक्षद्वीप के होंगे एवं कोर्ट ने इसके साथ याचिकाकर्ता पर जमानत संबंधी सामान्य शर्तें भी लगाईं। इस प्रकार यह मामला भारतीय विधि में सर्वमान्य सिद्धांत, जिसके अंतर्गत तथ्य की भूल क्षम्य है किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं है, पर आधारित है। विधि की भूल को भारतीय विधि क्षम्यता प्रदान नहीं करती। यदि विधि की भूल को क्षम्यता प्रदान कर दी जाएगी तो फिर अपराधी हमेशा यही कहकर बच जाएंगे कि उन्हें इस प्रकार की विधि का ज्ञान नहीं था जो अपराध उन्होंने किया है, और सदैव अपराधी इस बात का सहारा ले कि जो कार्य उनके द्वारा किया गया है वह अपराध की श्रेणी में आता था अथवा नहीं आता था, इसका उन्हें ज्ञान नहीं है, और इस प्रकार से विधि न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकेगी। अतः भारतीय कानून में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत सामान्य अपवादों में सर्वप्रथम विधि की भूल को क्षम्य नहीं बताया गया है, जिसके अंतर्गत कोई अपराधी किसी कार्य को जो कि अपराध की श्रेणी में आता है करने के पश्चात इस बात का बचाव नहीं ले सकता है कि उसे इस प्रकार की विधि का ज्ञान नहीं था कि उसके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक कार्य है। अतः केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह आदेश विधि के इस सिद्धांत को पूर्णतः सुस्थापित करता है।